एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास में ही एक छोटा सा गांव था जहां पे एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन डेली जंगल में जाता, उस आम के पेड़ के साथ खेलता, उसके साथ अटखेलियां करता और उस आम के पेड़ के फलों को भी खाता। मोहन डेली आम के फलों को खाता, उसे आम के फल बहुत अच्छे लगते। उसके बाद वह उसी पेड़ के नीचे सो भी जाता। यह सिलसिला डेली चलता। डेली मोहन आता, आकर के उसके साथ खेलता। लेकिन धीरे धीरे मोहन कुछ दिनों के लिए वहां से बहुत दूर चला गया। पेड़ उदास हो गया। एक दिन मोहन रास्ते से जा रहा था तो पेड़ ने पूछा, अरे मोहन, तुम अब मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? तो इस पर मोहन ने जवाब दिया, मैं काफी बड़ा हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मुझे और भी काम रहते हैं। इस पर पेड़ उदास हुआ। मोहन ने कहा, मुझे पैसे की जरूरत होती है, मैं तुम्हारे साथ खेल करके अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इस पर आम के पेड़ ने कहा, तुम मेरे फलों को तोड़ लो, उस फलों को बाजार में बेच करके तुम पैसा ले सकते हो, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इस पे मोहन खुश हो गया। मोहन ने आम के फलों को तोड़ा, उसे इकट्ठा करके मार्केट में ले जा करके बेच करके अच्छा पैसा प्राप्त कर लिया। समय बीता, मोहन अब पेड़ के पास आना खेलना बंद कर दिया। पेड़ काफी उदास रहने लगा। धीरे धीरे मोहन बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद एक दिन मोहन जब जंगल के रास्ते से जा रहा था तो आम के पेड़ ने कहा कि अब तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? मोहन ने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता अब मुझे पैसे की आवश्यकता होती है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो कैसे पैसा कमाऊंगा? इस पर पेड़ ने कहा कि तुम मेरी टहनियों को काट करके उसे मार्केट में बेच सकते हो और उससे पैसा प्राप्त कर सकते हो। मोहन को यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उसने पेड़ के टहनियों को काटना शुरू किया और उस टहनियों को काट करके ले जा करके बाजार में बेच दिया, जिससे उसे पैसा मिला। समय धीरे धीरे अपने गति से बढ़ता रहा। मोहन पेड़ के पास आना छोड़ दिया। पेड़ काफी उदास रहने लगा। कुछ समय बाद जब मोहन बूढ़ा हो गया, वह पेड़ के रास्ते से गुजर रहा था। पेड़ ने कहा, आओ मोहन, आओ हम लोग साथ खेलें। इस पर मोहन ने कहा, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मैं अब सोचता हूँ कि नौका विहार किया जाए और जीवन का आनंद लिया जाए। मैं इसी चिंता में परेशान रहता हूँ। इस पर पेड़ ने कहा, इसमें क्या चिंता की बात है? तुम मुझे मेरे टहनी को लेके चलो और इसका नाव बना लो, और नाव बना के तुम नौका विहार कर सकते हो। मोहन ने पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटने के बाद उसकी नाव बनाया। नाव बनाने के बाद मोहन बड़े ही आनंद से नौका विहार भी करने लगा। समय बीतता गया। मोहन अब पेड़ के पास नहीं जाता। एक दिन वह बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। उसके बाद जब रास्ते से गुजर रहा था, पेड़ ने कहा, अरे मोहन, आओ, तुम मेरे पास आओ, थोड़ा तुम आराम कर लो, तुम काफ़ी थक चुके हो। इस पर मोहन को अपने गलती का पछतावा हो रहा था कि मैंने आम को बेचा, उसके फलों को बेचा, उसकी लकड़ियों को बेच दिया और पेड़ को भी काट दिया। मोहन की तरह ही ना जाने कितने मतलबी इंसान ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ के फलों को भी खाते हैं, पेड़ की लकड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं और उसे काट भी देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ों को भी दर्द होता है यह समझना चाहिए। पेड़ हमारे कितने काम आते हैं, वह हमारी सेवा भी करते हैं और आंसू भी बहाते हैं। पेड़ के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मोहन ने सोचा, क्यों ना उसके ऊपर बैठकर थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। पेड़ ने बार बार निवेदन किया कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ मोहन, तुम अपनी थकान को थोड़ा दूर कर लो, अपनी थकान को दूर कर लो। इस पर मोहन जो है पेड़ के ऊपर बैठ गया। पेड़ को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि वह मोहन को अपना सच्चा दोस्त मानता था।
इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो पेड़ फल देता है, जो पेड़ छांव देता है, जो पेड़ लकड़ियाँ देता है, उसे कभी काटना नहीं चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, आओ आज हम मिलकर संकल्प लें कि हम अब से पेड़ कभी नहीं काटेंगे, वृक्ष लगाएंगे, हरा भरा वातावरण को बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।